हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं मोहित स्वागत करता हूं आपके अपने प्लेटफॉर्म सिलेक्शन विद मोहित पर। तो दोस्तों, हम पार्ट 2 कंप्लीट कर चुके हैं। अब ये हमारा लास्ट पार्ट होगा, पार्ट 3। इसमें मैंने 30 क्वेश्चन ऑफ ओनली रखे हैं। और कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होंगे जो पार्ट पार्ट 2 और पार्ट 1 दोनों के क्वेश्चन होंगे। इसमें ज़्यादा नहीं होंगे, बस वही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो मैंने रखे हैं उसे, ताकि आपको ये भी पता चल जाए कि आपको पिछला कुछ याद भी है या फिर भूल गए सारा। और अगर आप भूल रहे हैं तो आप दोबारा एक बार रिवीजन मार लें, जिससे कि आपको याद बना रहे। क्वेश्चन इतने कंप्लीट कर लोगे आप तो इससे मानवाधिकार से क्वेश्चन एक भी बाहर नहीं जाएगा आज। जो भी मैंने ये इतने प्रश्न करवाए हैं 130 हो जाएंगे टोटल, इससे बाहर नहीं आएगा। तो चलिए बिना किसी देरी क्लास स्टार्ट करते हैं। अगर कोई नया है इस चैनल पे तो सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि अब यूपी स्पेशल के टॉपिक पर भी पढ़ाने जा रहे हैं। और अब प्राचीन इतिहास, आधुनिक इतिहास और मध्यकालीन इतिहास, तीनों इतिहास के प्रश्न करवाएंगे। पीवाईक्यू जो भी मोस्ट इम्पोर्टेंट होंगे, ठीक है, यूपी पुलिस और यूपी होमगार्ड दोनों के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 की किस धारा में सशस्त्र बल को परिभाषित किया गया है? तो ये मैंने कल की शायद क्लास में करवाया था, या यानी पार्ट 2 या पार्ट 1 में, किसी में से एक में क्वेश्चन ये करवाया था। बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए होगा धारा 2 का 1A, या ऑप्शन बी होगा धारा 5, सी है धारा 10, डी है धारा 15। बताइए इसका क्या होगा राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, पेन और कॉपी उठा लें, जिससे कि पता चलता रहे आपको कि कितने क्वेश्चन आप करते जा रहे हो सही, और कितने गलत हो रहे हैं। अगर ज़्यादा कुछ गलत हो रहे हैं इसमें भी, तो फिर आपको पार्ट 1 और पार्ट 2 को दोनों को दोबारा से फिर देखना पड़ेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सदस्यों की नियुक्ति करने वाली समिति में राज्यसभा का सभापति शामिल होता है? ऑप्शन नंबर ए हाँ, बी है नहीं, सी है केवल राष्ट्रपति की अनुमति से, डी है केवल विशेष परिस्थितियों में। तो इसका क्या राइट आंसर होगा बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नहीं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट करते हैं अपना। नेक्स्ट है, मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम की किस धारा के तहत आयोग को स्वतः संज्ञान लेने की शक्ति प्राप्त है? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए धारा 12 का ए, ऑप्शन नंबर बी है धारा 18, ऑप्शन नंबर सी है 21 और डी है 30। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट है अपना, कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न किस अनुच्छेद के तहत मानवाधिकारों का उल्लंघन है? अनुच्छेद 14, 19 और 21, अनुच्छेद 15 और 16, अनुच्छेद 25, अनुच्छेद 32। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 14, 19, 21। ठीक है, चलिए नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट है अपना, मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम की धारा 13 के तहत आयोग के पास किस प्रकार की शक्तियां हैं? ये मैंने कल भी करवाया था, पार्ट 2 में करवाया ये क्वेश्चन। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। अपराधी को गिरफ्तार करने की, ऑप्शन नंबर बी है दीवानी न्यायालय की समन भेजना, शपथ पत्र लेना आदि। सी है सीधे सजा सुनाने की, डी है संविधान में संशोधन करने की। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दीवानी न्यायालय की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष के अलावा कितने सदस्य होते हैं? 2 सदस्य होते हैं, 3 सदस्य होते हैं, 5 सदस्य होते हैं, 10 सदस्य होते हैं। बताइए इसका क्या होगा राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 2 सदस्य होते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट है अपना, क्या एनएचआरसी किसी ऐसी घटना की जांच कर सकता है जिसे घटित हुए 1 वर्ष से अधिक समय हो गया हो? ऑप्शन नंबर ए हाँ, ऑप्शन नंबर बी है नहीं, धारा 36 के अनुसार, सी है केवल सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर, डी है केवल मुख्यमंत्री के आदेश पर। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, नहीं। चलिए नेक्स्ट करते हैं।
मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम की किस धारा में लोक सेवक की परिभाषा दी गई है? ऑप्शन नंबर ए धारा 2 का 1 M। ऑप्शन नंबर बी है धारा 3, सी है धारा 12, डी है धारा 20। इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए धारा 2 का 1 M। नेक्स्ट है NHRC का जांच विभाग किसके नेतृत्व में कार्य करता है? ऑप्शन नंबर ए है पुलिस महानिदेशक, बी है सेवानिवृत्त जज, सी है गृह सचिव, डी है कैबिनेट मंत्री। क्या होगा इसका राइट आंसर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पुलिस महानिदेशक। चलिए नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट है अपना मानवाधिकार न्यायालय में विशेष लोक अभियोजक की नियुक्ति कौन करता है? ऑप्शन नंबर ए केंद्र सरकार, बी है राज्य सरकार, सी है हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश, डी है राष्ट्रपति। बताइए इसका क्या राइट आंसर होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राज्य सरकार। चलिए नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट है अपना नेल्सन मंडेला रूल्स का संबंध किसके मानवाधिकारों से है? महिलाओं के, बी है कैदियों के, सी है बच्चों के, डी है विकलांगों के। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कैदियों के। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सदस्यों को हटाने के लिए दुर्व्यवहार की जांच कौन करता है? संसद करता है, सुप्रीम कोर्ट करता है, प्रधानमंत्री या गृह मंत्री? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सुप्रीम कोर्ट करेगा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है मानवाधिकार राज्य मानवाधिकार आयोग के सदस्यों का वेतन कहाँ से दिया जाता है? राज्य की संचित निधि से, भारत की संचित निधि से, NHRC के फंड से, पुलिस बजट से? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राज्य की संचित निधि से। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना हथकड़ी लगाना मानवाधिकारों का उल्लंघन है जब तक कि भागने का खतरा ना हो, यह किस प्रसिद्ध केस में कहा गया? ऑप्शन नंबर ए प्रेम शंकर शुक्ला बनाम दिल्ली प्रशासन, बी है केशवानंद भारती केस, सी है गोकलनाथ केस, डी है मिनर्वा मिल्स केस। बताइए कौन सा होगा इसका राइट आंसर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए प्रेम शंकर शुक्ला बनाम दिल्ली प्रशासन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम की कौन सी धारा सद्भावना में की गई कार्रवाई को सुरक्षा प्रदान करती है? धारा 38 है, धारा 12 है, धारा 21 है, धारा 43 है? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए धारा 38। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अपना मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम की किस धारा में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के कार्यों का वर्णन है? धारा 12 है, धारा 3 है, धारा 21 है, धारा 30 है? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से आंसर दीजिए। क्या होगा इसका राइट आंसर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए धारा 12। ठीक है। नेक्स्ट है अपना क्या मानवाधिकार आयोग के पास किसी व्यक्ति को मुआवजा दिलाने का अधिकार है? ऑप्शन नंबर ए वह केवल सिफारिश कर सकता है, बी है वह सीधे बैंक से पैसे निकाल सकता है, सी है वह पुलिस को जुर्माना भरने को कह सकता है, सी है उसे कोई अधिकार नहीं है? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वह केवल सिफारिश कर सकता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नागरिक और राजनीतिक अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय अनुबंध पर भारत ने कब हस्ताक्षर किए? बताइए 1948 में किए, 1969 में किए, और सॉरी 1979 में किए, या फिर 1993 में, या 1950 में? क्या होगा इसका राइट आंसर? बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1979 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना उत्तर प्रदेश पुलिस के मानवाधिकार नियमों के अनुसार किस महिला को कब गिरफ्तार किया जा सकता है? बताइए कभी भी, केवल दिन के समय, केवल रात में, केवल 12 बजे के बाद? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी केवल दिन के समय सूर्योदय से सूर्यास्त तक। नेक्स्ट है मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम में सदस्य की परिभाषा में कौन शामिल नहीं है? बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का अध्यक्ष, राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष, नीति आयोग का अध्यक्ष, ये ऑप्शन नंबर डी है राष्ट्रीय अनुसूचित जाति जनजाति आयोग का अध्यक्ष। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी नीति आयोग का अध्यक्ष। ठीक है। नेक्स्ट करते हैं धारा 12। जो धारा 12 है
ये किससे संबंधित है? आयोग के कार्य से, ठीक है। ये है धारा, और ये जो धारा है धारा 13, ये है जांच की शक्तियाँ, इसमें जांच की शक्तियाँ हैं। और ये नेक्स्ट है धारा 21, इसमें राज्यों का गठन। और ये है धारा 30, धारा 30 में मानवाधिकार का ये क्या है इसमें, रुकिए एक मिनट। हाँ, इस धारा 30 में है मानवाधिकार न्यायालय, ठीक है। और नेक्स्ट है नेक्स्ट है धारा 36, 1 वर्ष पुरानी घटना की जांच पर रोक। धारा 36 के अनुसार जो NHRC के लोग हैं, ये 1 साल से पुरानी घटना की जांच नहीं कर सकते, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट देखते हैं क्या है। मानवाधिकार के विशेष, अब ये मैंने पार्ट 3 रखे थे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट करते हैं। पार्ट 3 में मैंने केवल 10 प्रश्न लिए, ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण जो प्रश्न है। DK बसु बनाम पश्चिम बंगाल मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने गिरफ्तारी के संबंध में कुल कितने निर्देश जारी किए? ऑप्शन नंबर ए है 5 निर्देश जारी किए, ऑप्शन नंबर बी है 11 निर्देश जारी किए, ऑप्शन नंबर सी है 15 निर्देश जारी किए, डी है 20 निर्देश जारी किए। बताइए कितने निर्देश जारी किए थे? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, इसने 11 निर्देश जारी किए थे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट है अपना, मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम की धारा 36(1) के अनुसार राष्ट्रीय आयोग किस मामले की जांच नहीं कर सकता है? ऑप्शन नंबर ए है जो मामला किसी राज्य आयोग के पास लंबित हो, ऑप्शन नंबर बी है जो मामला 1 साल से पुराना हो, ऑप्शन नंबर सी है जो मामला सेना से जुड़ा हो, ऑप्शन नंबर डी है जो मामला विदेश नीति से जुड़ा हो। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जो मामला किसी राज्य आयोग के पास लंबित हो, ठीक है। नेक्स्ट है, यदि पुलिस किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करती है तो उसे अपने पसंद के वकील से मिलने का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया है? जैसे पुलिस किसी व्यक्ति को किसी कारणवश पकड़ ले जाए, ठीक है, किसी कारणवश कोई केस हो गया हो, तो वो व्यक्ति अपने पसंद का वकील चुन सकता है। तो उसका कौन से अनुच्छेद में जिक्र किया गया, बताइए कौन से अनुच्छेद में दिया गया है कि वो व्यक्ति अपने मनपसंद का वकील चुन सकता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 22। अनुच्छेद 22 के अनुसार वह अपना वकील खुद स्वयं चुनने का उसको अधिकार है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों को उनके पद से हटाने का आधार क्या हो सकता है? ये केवल दिवालिया होना, ऑप्शन नंबर बी है साबित कदाचार या अक्षमता, ऑप्शन नंबर सी है केवल मानसिक अस्वस्थता, ऑप्शन नंबर डी है मुख्यमंत्री की इच्छा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट है, यातना के विरुद्ध अधिकार को किस मौलिक अधिकार का हिस्सा माना जाता है? समानता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, जीवन का अधिकार, या फिर संपत्ति का अधिकार? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जीवन का अधिकार, अनुच्छेद 21। नेक्स्ट है, मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम की धारा 14 के तहत आयोग जांच के लिए कितनी सेवाओं का उपयोग कर सकता है? केवल अपनी निजी एजेंसी का, ऑप्शन नंबर बी है कि केंद्र सरकार या राज्य सरकार के किसी भी अधिकारी या जांच एजेंसी का, ऑप्शन नंबर सी है केवल CBI का, डी है केवल स्थानीय पुलिस का। बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी है केंद्र सरकार या राज्य सरकार के किसी भी अधिकारी या जांच एजेंसी का। चलिए नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, मानवाधिकारों की दूसरी पीढ़ी में मुख्य रूप से कौन से अधिकार शामिल हैं? बताइए कौन से अधिकार शामिल है मुख्य रूप से? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, आर्थिक सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकार। हेबर्स कॉर्पस बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन नंबर ए है अवैध रूप से हिरासत में लिए गए व्यक्ति को स्वतंत्र कराना, ऑप्शन नंबर बी है संपत्ति वापस दिलाना, सरकारी नौकरी दिलाना, डी है चुनाव कराना। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अवैध रूप से हिरासत में लिए गए व्यक्ति को स्वतंत्र कराना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अपना, मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 में अध्यक्ष की परिभाषा किस धारा में दी गई है? धारा 2(a) में, या फिर धारा 2(1) में, धारा 3 में, धारा 4 में? क्या होगा इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर होगा
ऑप्शन नंबर बी, धारा 2(1) का के। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्या राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के पास जेलों में बंद कैदियों के रहने की स्थिति की जांच करने का अधिकार है? ऑप्शन नंबर ए हाँ, धारा 12 के तहत जेलों का दौरा करना उसका कार्य है। ऑप्शन नंबर बी है नहीं, यह केवल जेल अधीक्षक का काम है। ऑप्शन नंबर सी है केवल यदि कैदी शिकायत करे। तो क्या होगा इसका राइट आंसर? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। हाँ, वो कर सकता है धारा 12 के तहत। ठीक है, तो ये थे अपने पार्ट 3, एक आज कंप्लीट हो गया है पार्ट 3। कोशिश मेरी पूरी यही रही है कि अब जो मानवाधिकार से, इस टॉपिक से कहीं से भी क्वेश्चन आए तो आपको इन 3 पार्ट में से ही मिलेगा। मेरी पूरी कोशिश रही है ये, और बाद में जब पेपर हो उसके बाद देख लेना। ठीक है, तो अब अपना नया क्या करने वाले हैं, अब नया टॉपिक लेके आएंगे। एक स्पेशल सीरीज चलाई है मैंने, तो अब के बाद अब आएगा यूपी स्पेशल, इसमें अलग आएंगे, और एक और प्ले लिस्ट बनाऊंगा जिसमें कि हिस्ट्री होगी। तो 2 पार्ट में मैंने आधुनिक इतिहास को बांटा है। उसके 100 क्वेश्चन है करीब, तो अब उनको भी लेके आएंगे। तो आज ये क्लास हुई समाप्त, और यूपी स्पेशल टॉपिक्स के भी क्वेश्चन लाएंगे। और आज एक अपना टॉपिक समाप्त हो चुका है, राष्ट्रीय मानवाधिकार। ठीक है, चलिए ऐसे ही पढ़ते रहिए, नेक्स्ट मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।